बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी एनसीपी अजीत गुट में शामिल हैं। बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे, कहा शिवसेना उद्धव और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उठापटक का दौर जारी है। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजीत गुट में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार सुबह एनसीपी अजीत गुट ऑफिस में ज़ीशान ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद एनसीपी अजीत गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के लिए अपने कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी की है। पार्टी ने ज़ीशान को बांद्रा पूर्व से उम्मीदवार बनाया है। ज़ीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। एनसीपी ज्वाइन करने के बाद ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, ये मेरे और परिवार के भावुक पल हैं। मैं बांद्रा पूर्व से नामांकन भरूंगा। विश्वास है कि मुझे लोगों का प्यार और भरोसा मिलेगा। मैं बांद्रा पूर्व से दोबारा जीतूंगा। शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस की फितरत में धोखा है। ज़ीशान बोले, एमवीए के कई नेता कांटेक्ट में थे, लेकिन इरादा धोखा देने का था। एनसीपी में शामिल होने के बाद ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, महाविकास आघाड़ी एमवीए ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस की सीट शिवसेना ओबीटी यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे को दे दी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के नेता मेरे संपर्क में थे, लेकिन उनका इरादा धोखा देने का था। उस मुश्किल समय में अजीत पवार और एनसीपी ने मुझ पर भरोसा जताया है। ये मेरे पिता का अधूरा सपना था कि हमें ये सीट यानी बांद्रा पूर्व फिर से जीतनी है और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ना है। इसके लिए लड़ते हुए उनकी हत्या कर दी गई है। उनका खून मेरी रगों में बहता है और मैं उनकी लड़ाई जारी रखूंगा और उनकी लड़ाई लड़ूंगा। एनसीपी ने जारी की अपने कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट। इसमें जैसे कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं। एनसीपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, उसके बाद अब एनसीपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की और इस दूसरी लिस्ट में एनसीपी की जानिब से ज़ीशान सिद्दीकी का नाम है। ज़ीशान सिद्दीकी आपको याद दिला दें कि जो पिछले मिनिस्टर थे, माजी मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं और ये कांग्रेस की तरफ से बांद्रा पूर्व से एमएलए रह चुके हैं। 2019 में इन्होंने एमएलए का इलेक्शन कांग्रेस की तरफ से लड़ा था और ये कांग्रेस की तरफ से जीते भी थे और ये एमएलए थे। ज़ीशान के अलावा ताजगांव से जो है संजय काका पाटिल को टिकट दिया गया है। इस्लामपुर से नशिकांत भोसले को, वड़गांव शेरी से सुनील टिंगरे, शिरूर से ज्ञानेश्वर कटके और लोहा से प्रताप पाटिल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अनुशक्ति नगर से चुनाव लड़ेंगी। उनको एनसीपी ने अजीत पवार गुट एनसीपी ने टिकट दिया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में ज़ीशान का नाम नहीं था। बांद्रा पूर्व सीट शिवसेना ओबीटी को दे दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार रात तकरीबन 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान को कराड़ साउथ से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने भी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ प्रफुल्ल विनोद राव गुड्डे को टिकट कांग्रेस ने दिया है। विलासराव देशमुख के 2 बेटों को भी टिकट कांग्रेस ने दिया है। कांग्रेस ने बांद्रा पूर्व सीट शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को दे दी है। इसी सीट से ज़ीशान सिद्दीकी एमएलए रह चुके हैं और इसी सीट की वो मांग कर रहे हैं। वो इसी सीट से विधायक हैं। इसी वजह से नाराज ज़ीशान ने पार्टी छोड़ दी। शुक्रवार सुबह ज़ीशान के अलावा भाजपा के नेता नशिकांत भोसले पाटिल और पूर्व भाजपा सांसद संजय काका पाटिल ने भी एनसीपी अजीत गुट का हाथ थाम लिया है। संजय काका और नशिकांत भोसले को उनके निर्वाचन क्षेत्रों के लिए AB फॉर्म दिए गए हैं। एनसीपी की जानिब से ये AB फॉर्म उन्हें दिए गए हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इस्लामपुर से भोसले और ताजगांव से संजय काका पाटिल एनसीपी के आधिकारिक उम्मीदवार होंगे। महाराष्ट्र में ननंद भाभी के बाद अब चचा भतीजे की लड़ाई देखने को मिलेगी। एनसीपी शरद पवार ने गुरुवार को पहली लिस्ट जारी की। इसमें 45 नाम है। अहम बात यह है कि पार्टी ने बारामती सीट से अजीत पवार के भतीजे योगेंद्र पवार को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले
लोकसभा चुनाव 2024 में यहां भाभी सुनीत्रा पवार का मुकाबला ननंद सुप्रिया सुले से हुआ था। इसमें सुप्रिया जीती थी। इसके बाद अजीत ने माना था कि पत्नी को बहन के खिलाफ चुनाव लड़ाना गलती थी। दूसरी ओर चुनाव से ऐन पहले एनसीपी अजीत पवार गुट के मुंबई अध्यक्ष समीर भुजबल ने इस्तीफा दे दिया है। समीर भुजबल नांदगांव सीट से लड़ना चाहते थे, लेकिन वहां शिंदे गुट की शिवसेना का उम्मीदवार रहेगा। समीर अब निर्दलीय चुनाव नांदगांव से लड़ेंगे। आप देख रहे थे हमारा YouTube चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद अल कसेरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।